पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिनको हरियाणा में सूर्य कवि की उपाधि मिली हुई है। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में जितना हमने सुना है, जितना हमने जाना है, जितना हमने पढ़ा है, पंडित जी लक्ष्मीचंद जो थे वो पढ़ाई के मामले में बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल गुट्ठा टेक, लेकिन वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषेदों का पंडित जी को इतना ज्ञान था कि आज से कम 100 साल पहले, 100 साल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1945 के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो चुकी थी। तो आज से तकरीबन 100 साल पहले दादा लक्ष्मीचंद ने वो बातें लिख दी जो आज के इस जमाने में सच होने लग रही हैं। इस रागनी के माध्यम से पंडित जी ने यह बताया कि भाई आने वाले समय में देख लेना, यह जमाना बिल्कुल बदलने वाला है। यह संस्कृति आपके बीच में देखने बताने की कोई जरूरत नहीं है, संस्कृति बिल्कुल बदलती जा रही है। मेरे मेहरबानों, इस रागनी के माध्यम से पंडित लक्ष्मीचंद ने यह बताया कि भाई आने वाले समय में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल बदल जाएंगी। आइए एक बात के द्वारा पंडित जी ने किस तरह से दर्शाया, भला सुनिए क्या बताया। सुनियो भाई, जो रागनी सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं वो इस रागनी को गौर से सुनेंगे। ये बात उस जमाने की है। ये बताते हैं पंडित लक्ष्मीचंद का गांव जिसका नाम था जाटी, जो सोनीपत हरियाणा, सोनीपत जिले के अंदर गांव आता है जाटी, जो पंडित लक्ष्मीचंद का गांव था। ये बताते हैं उनके गांव में एक प्रोग्राम होने लग रहा था, जैसे आज अपने इस गांव में प्रोग्राम हो रहा है। गाने वाला कोई बाहर का आया हुआ था। पंडित लक्ष्मीचंद अपना खाना खाकर अपनी चारपाई पे घर ना आराम करने लग रहे थे। अब 2-4 आदमी पंडित जी के पास में पहुंच गए। बोला दादा गांव में प्रोग्राम होने लग रहा है, तन्ने भी चलना पड़ेगा। बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा। गाने वाला दूसरा आया हुआ है, भाई थोड़ा इको कम कर दो भाई साहब। गाने वाला दूसरा आया हुआ है, भाई आज की रात तो उसी की बातें सुन दो, मैं नहीं जाऊंगा। बोला ना दादा चलना पड़ेगा। अब 2-4 नवराता हाथ पकड़ा, 2-4 नवराता हाथ पकड़ा और पंडित लक्ष्मीचंद को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। बोला भाई पंडित जी एक रागनी सुना दे, चाहे कितने की भी सुना दे, कोई भी सुना दे, एक रागनी सुना दे। अब पंडित लक्ष्मीचंद ने पहले स्टेज को देखा, पब्लिक को नमस्कार करया, उसके बाद में जो ये आसमाना होता है, इस आसमाने की तरफ पंडित जी ने देखा और देखता ही रहा कई देर तक। अब पब्लिक ने बोली पंडित जी की भी सुनाओ बिगा कि इसने देखेगा। बोला भाई सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो इस आसमाने पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लेता हूं। एक खड़ा होगा, बोला पंडित जी तने पढ़ना तो आवे नहीं, तू तो अनपढ़ है। बोला अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन अपनी मन की आंखों से, अपनी बुद्धि से मैं पढ़ सकता हूं इस आसमाने पर क्या लिख रखा है। तो बोला भाई पंडित जी बता क्या लिख रखा है। बोला भाई ऐसे नहीं बताऊंगा, गा के बताऊंगा। तो पंडित लक्ष्मीचंद वहां पर खड़े होकर पंडित जी ने एक रागनी बनाई। अगर भाई आगे चल के देख लेना, जमाना बदलने वाला है। किस तरह से भला सुनिए रागनी के माध्यम से। हो ला 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 होगा, नई रोशनी होगी और नया जमाना आवेगा
और कई चीज ऐसी हैं जो इस दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? नु बोलिया रे एक जती सती सतवादी मानस प्रनाटो हेते पावेगा। ये नया रंग और नई रोशनी नया जमाना आवेगा। वो जती सती सत्यवादी मानस नाटो एक पावेगा। वो जती सती सत्यवादी मानस नाटो एक पावेगा। पंडित लक्ष्मीचंद ने यह बताया कि भाई नया रंग और नई रोशनी नया जमाना आवेगा। हाँ। सती सती सतवादी मानस नाटो हेत पावेगा। पावेगा। जो मेरे श्रोता रागनी सुनने के लिए बैठे हैं, एक बार हाथ उठा के बताओ, ये साउंड सिस्टम की आवाज आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से। अगर समझ में नहीं आई तो मेरा गाने का और आपका सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। ये देसी बातें हैं, और वह देसी बातें उसका हजम होया करे जिसका देसी घी हजम होता हो। कहने का मतलब जिसमें घर का दिमाग होगा वो तो रागनी ने सुन लेगा, नहीं रागनी भजन तो सिर का ऊपर का निकल जाया करे, बेरा भी नहीं लगता। पंडित जी ने यह बताया भाई नया रंग और नई रोशनी नया जमाना आवेगा। सती सती सतवादी मानस नाटो है तो पावेगा। इतनी बात कही थी पंडित जी ने, एकदम तक किल की पार्टी ताली बजाई पब्लिक ने। नो बोला भाई दादा मान गए, पर नूनू बता दे के बदलेगा। नो बोला भाई सुन दो पहले नंबर पे क्या क्या बदलने वाला है, गौर करना दादा की बात। क्या लिखा भाई? नु बोला रे मात पिता और मात पिता और बुआ बहन का ये आदर मान रहे गोन्या। मदिरा नशा मांस का खाना रसद जलपान रहे गोन्या। वेद शास्त्र रामायण गीता रईन का ज्ञान रहे गोन्या। और गौ गोमती गायत्री का लोग नाम निशान रहे गोन्या। गौ गोमती गायत्री का नाम निशान रहे। ब्राह्मण विद्वान रहे कोन्या। ब्राह्मण विद्वान रहे कोन्या। ब्राह्मण विद्वान रहे कोन्या, कोई सुंदर ज्ञान सिखाए। वो जती सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा। नया रंग और नई रोशनी नया जमाना आवेगा। वो जती सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा। पहले आड़ी हवा रही ना, वो पहले आड़ा पानी होगी खत्म कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी। होगी खत्म कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले नंबर पे पंडित जी ने यह बताया, देखो दादा लक्ष्मीचंद जिसके ऊपर बंबई में फिल्में बनने लग रही हैं, अपने हरियाणा राजस्थान में गाना आया था, ना पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी। होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। हरियाणा और राजस्थान की तकरीबन पुरानी चीजें खत्म होती जा रही हैं। भाई दो ही चीजें बच रही हैं, एक तो हुक्का और एक रागनी। वो भी आप जैसों ने बचा ली, नहीं तो ये संस्कृति बिल्कुल खत्म होती जा रही है। पहले नंबर में पंडित जी ने यह बताया
कि भाई मात पिता और बुआ बहन का आदर मान रहे कोन्या, हाँ। मदिरा नशा मांस का खाना शुद्ध जलपान रहे कोन्या, वेद शास्त्र रामायण गीता इनका ज्ञान रहे कोन्या, गौ गोमती गायत्री का भाई नाम निशान रहे, ब्राह्मण विद्वान रहे कोन्या, कोई शुद्ध ज्ञान सिखावेगा, जति सती सतवादी मानस नाटो है पावेगा। ना जति मिलेंगे ना सती मिलेंगे, और सतवादी तो कोई मिलेगा ही नहीं। पब्लिक ने बोली पंडित जी और बता क्या बदलेगा, ने बोला सुन दो भाई, नंबर 2 में क्या क्या बदलने वाला है। क्या लिखा पंडित जी ने, क्या नो बोला रे वरण बहेंगे। जब से समाज की रचना हुई है, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण चलते आ रहे हैं जब से समाज बनया है। आगे चलकर नु देख लेना इन वर्णों में भी बदलाव आएगा। कैसे? नु बोलिया वर्ण बहेंगे चारों छत्री, ये रे शूद्र विपर बाणिए, वही चारों वर्ण बड़ापन में रहे, ये धन की गैल जानिए, हिर धर्म करनिए, मरे कलयुग में भाई जीवे जहर खानिए, ऊता के ऊत कहावेंगे उस गंगा बीच नाड़िए, कि भाई वर्ण बहेंगे चारों छत्री वैश्य शूद्र बाणिए, चारों वर्ण बड़ापन में रह धन की गैल जानिए, धर्म करनिए मरे कलयुग में जीवे जहर खानिए, उत्ता के ऊत कहावेंगे उस गंगा बीच नानिए, उस गंगा की धारा में बता कुण गोते लावेगा, बज्जती सती सतवादी मानस नाटो है पावेगा। नोबला भाई पंडित जी तीसरे नंबर पर बता के बदलेगा। नोबला भाई तीसरे नंबर पे जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे जरूरी बात है, ये चीज तो 100% बदलेंगी, 101% बदलेंगी। कौन कौन सी? नु बोलिया रे बाईपास, यहां मंडरेला में आने से पहले एक बाईपास निकाल रखा है। नु बोलिया बाईपास बहन बैठेगी। सुनियो रे लोगो, यो जमाना इतना बदल गया, आज से 100 साल पहले पंडित जी ने यह बता दिया था लक्ष्मीचंद ने, अब ये काम होने वाले हैं। कौन कौन से? नु बोलिया रे बाईपास बहन बैठेगी, ये साड़ी मंडे पोवेगी, फिर बहु दरोगा हुक्म चलावे, ये सासू बर्तन धोवेगी, फिर धनी न छोड़ के वीर भाग जा, नया ठिकाना ढोवेगी,
दादा पोते का। अगर मेरी लाइन समझ में आ जाए तो ताली बजाना भाई श्रोताओं, पहले सुनो उसके बाद में। नो बोला रे दादा पोते का, दादा पोते का खून मिले ना इतनी भी हद होवेगी। दादा पोते का खून मिले ना इतनी भी हद होवेगी। मेरा भाई नकली प्योद चढ़े घर घर में, नकली प्योद चढ़े घर घर में, असल बीज मिट जावेगा। गति सती सतवादी मानस आटो तपा, नया रंग नई रोशनी, नया जमाना आवेगा। गति सती सतवादी मानस आटो तपा। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। पंडित जी ने ये बताया, नो बोला भाई बाईपास भाण बैठेगी भाई कितने रुपया में लाया है या लाइट सी मार रहा है या कितने रुपया में लाया है? 40। बढ़िया चीज है यार, मन ने भी दिए सुबह रहे। नो बोला नंबर 3 में अग बाईपास भाण बैठेगी साड़ी मांडे पोवेगी। हाँ। बहू दरोगा हुक्म चलावे सासू बर्तन धोवेगी। धनी ने छोड़ के वीर भाग जा नया ठिकाना टोवेगी। हाँ। दादा पोते का खून मिले ना इतनी भी हद होवेगी। नुबला नकली प्योद चढ़े घर घर में असल बीज मिट जावेगा। जती सती सतवादी मानस ना टोए तो पावेगा। पब्लिक ना हाथ जोड़ दिए। नुबला पंडित जी इस भजन ने बंद कर दे नहीं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। नुबला बच्चा बेशक नाश हो जाओ लेकिन एक कड़ी और सुनाऊंगा। के बदलेगा उस कड़ी में। सुनिए नंबर 4 में पंडित जी ने क्या दर्शाया। नो बोला रे गौ ब्राह्मण गौ। अभी मुझे यह पता चला है कि दादा जुझार जी महाराज बहुत बड़े गौ भक्त थे। पूरा जीवन अपना गौओं की रक्षा में निकाल दिया। लोगों जब कृष्ण भगवान ने, सुनो इतिहास बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण भगवान ने जब द्वापर के अंदर अवतार लिया था तो द्वापर युग में अपने भारत देश की कुल जनसंख्या थी 16 करोड़ और गौओं की जनसंख्या थी 64 करोड़। यानी 16 चौक 64, एक आदमी का 4 गौ बाटा आती थी। और आज जनसंख्या तो हो गई 150 करोड़ के करीब और गौओं की दुर्दशा आप देख ही रहे हो। कोई सड़कों पे घूम रही है, कोई खेतों में घूम रही है। नो बोला आगे चल के देखने ये चीजें बदलने वाली हैं। कौन सी? नो बोला रे गौ ब्राह्मण साधु की सेवा। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा ए रकम तय कम हो जागी। ये सुल्फा दारू भांग पीवन की या सबके कम हो जागी। नो बोला इब तो मर्द खसम बन रे फिर ये पीर खसम हो जागी। भाई सिगरेट बीड़ी चाय पीवन की लोगों आम रसम हो जागी। सिगरेट बीड़ी चाय पीवन की आम रसम हो जागी। मेरे उस लक्ष्मी चंद के जाए पछे
सतवादी मानस नाटो हित पावे रे नया रंगोर नई रोशनी नया जमाना आवेगा सती सती सतवादी मानस नाटो हित पावेगा सती सती सतवादी मानस नाटो